नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह साहब। स्वागत है मनीष सिंह जी आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लग रहा है सर इस समय शहर की सूरत-ए-हाल क्या है? ये जो आया है टेस्टिंग सैंपल, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये हमारे प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में जो जी, सैंपलिंग की गई थी उसको, क्योंकि यहाँ सैंपलिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, इसको उन्होंने 4 एक दिन पहले दिल्ली जी, भेजा था। और ये सारे वो केसेस हैं जो हमारे पॉजिटिव केसेस के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जी, हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं। इसमें मैंने ये आकलन पहले ही जी, कर लिया था कि 250 से 300 इसमें करीबन आएंगे इसमें पॉजिटिव। इसमें घबराने की बात नहीं है, सभी जी, अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है हम लोगों की। ग्रीन अस्पतालों का भी मैनेजमेंट धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। जो स्टाफ पहले डर रहा था, सबको पीपी किट दिए, स्टाफ वापस जी, आने लग गया है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा जी, दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से जी, चालू कराया है। और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, हाँ, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य जी, शेडिंग के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से जी, भिन्न पेशेंट मरीज रहते हैं, तो उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। अब से आज के बाद से जी, इसमें जो मेरा आकलन है, हम लोग का आकलन है, धीरे धीरे जो पॉजिटिव जी, संख्या में तेज़ी से गिरावट आएगी इसमें। जी, और अस्पताल हमारे सभी डॉक्टर्स बड़े अच्छे मेहनत से काम कर जी, रहे हैं, सब एम्स से भी संपर्क में हैं जी, ट्रीटमेंट के लिए। बस यही अनुरोध है कि टाइम पे आ जाएं लोग ट्रीटमेंट के लिए। मेन बहुत महत्वपूर्ण है, जी, जी, जो पहले डेथ्स हमारे यहाँ हुई भी वो ऐसी हुई कि ये फरवरी और मार्च में फैला है पूरा यहाँ पर। फरवरी में फैलना शुरू हो जी, गया था। जी, जी। सर आपने कहा ये बैकलॉग क्लियर हुआ है पर मुझे थोड़ा-सा इस बात की उत्सुकता है, मेरे सहयोगी राजा शर्मा भी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोविड की 19 की जो आहट थी वो पहले बहुत पहले शुरू हो गई थी? देखिए, जो हम लोग को फील हो रहा है यहाँ पर एयरपोर्ट्स में, जो जनवरी से जो जी, यात्री आ रहे थे जो, उसमें जी, मैंने, क्योंकि मैं उस समय था जी, नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या एग्जैक्ट निर्देश थे, पर मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग हाँ, प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता, जी, तो उनको अगर कहीं बाहर बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना जी, घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा। ये यहाँ जो भी जी, जी, ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शंस थे उस समय, क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, उसका मुझे इतना अभी क्यों समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ जी, मैं। पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे जी, यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे। उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस जी। माध्यम से होगा ये। राजा भाई कुछ आप पूछना चाह रहे थे मनीष सिंह साहब से? मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ डायरेक्ट शायद उन तक नहीं पहुंच हाँ, ये पाएगी। आप बताइए। लेकिन मैं मनीष सिंह साहब को सबसे पहले तो बधाई ये देना चाहूँगा कि जिस परिस्थितियों में उन्होंने इंदौर की कमान संभाली थी, जी, वो परिस्थितियाँ पहले ही बिगड़ चुकी थी। जी, और बिगड़ी हुई परिस्थितियों को पटरी पर लाने में एक बड़ी चुनौती होती है। और वो जब इंदौर आए थे तब उस समय ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोरोना स्प्रेड हो चुका था। जी, ये बहुत पहले। बात ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं, पूरा जी, शहर जानता है। जी, लेकिन जो सख्त मिजाजी से, जो निर्णय कोऑर्डिनेशन से, साउंड जी, कम्युनिकेशन से, जी, जिस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है, जी। आई एप्रिशिएट हिम लॉट। और पूरा शहर उनके साथ है, उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा भाई और देखिए, आपकी बात की तारीफ़ कर रहे हैं। आपने आते से जिस तरह से लोगों में एक जागरूकता और विश्वास पैदा करने की कोशिश की, निश्चित तौर पर वो एक बड़ा सबब लोगों के लिए और एक संदेश गया है जिसमें कि लोगों को थोड़ा-सा आत्मविश्वास बढ़ा है। राजा भाई कुछ और कह रहे थे आप? मैं अफसर से ये जानना चाह रहा हूँ मनीष सिंह साहब से कि अब देखिए, चूँकि इंदौर अब देश का एकदम हॉटस्पॉट के रूप में काउंट हो रहा है। अब आप पूरे देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को और इंदौर की जनता को कैसे एश्योर कर रहे हैं कि अब आने वाले कितने दिनों बाद इंदौर एक सुरक्षित ज़ोन में पहुँच जाएगा? मेरा सिंपल सवाल है। जितने भी हाई रिस्क जी, पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित जी, व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल, वही 3,000 लोग जी, क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के। उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने। और अब जी, हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। अस्पतालों में समुचित सैंपलिंग की व्यवस्था हो गई है। जी, अस्पतालों जी, से जो भी ऐसे केसेस आ रहे हैं वो लोग जी, उनके सैंपलिंग होके टेस्ट में जा रहे हैं। टेस्ट की हमारी समुचित हो गई, लोकल टेस्टिंग में अब हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं जल्दी। तो अब मुझे जी। जो मैं ही बोल रहा हूँ क्यों डाउनवर्ड जाएगा, हमारे जो भी डेथ रेट थे हुँ, कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, जी, जी, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की जी, हुई है। जी। देखिए 3 मई तक तो है अभी, 3 मई तक तो है।
क्या इसको? नहीं, देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। इसमें अपन इसको जितना भी हो सकता है प्रकृति से लड़ तो सकते नहीं है कोई भी, पर जितने भी हरसंभव प्रयास हो सकते हैं, मानव प्रयास हो सकते हैं, वो सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। सर्वे स्क्रीनिंग हम लोग पूरे शहर की कर रहे हैं, टीमें बन रही हैं, पूरे शहर ही कर लेंगे हम लोग, उससे आइडिया लग जाए क्या स्थिति है इसमें। सर अभी एक बात बताइए राजा भाई, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मनीष सिंह साहब का जो व्यक्तिगत रेकॉर्ड शहर के अंदर है, उससे कितना फायदा शहर को मिल रहा है, शहर को आसानी से कई सारे सेंटर्स उपलब्ध हो रहे हैं, कई सारी चीजें उपलब्ध हो रही है, इसको लेकर क्या कहते हैं सर आप, और राजा भाई आप भी क्या कहते हैं? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये विषय पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का है। यदि आपके व्यक्ति पर्सनली संबंध जिन लोगों से इस शहर के चाहे मेडिकल फील्ड के हो, चाहे कॉरपोरेट फील्ड के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के हो, चाहे मीडिया के फील्ड से हो, यदि आपका बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है, तो उस कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के साथ अच्छे परिणाम आते हैं, क्योंकि ये पूरा टीम वर्क का बिजनेस है। मनीष सिंह साहब के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जब इंदौर म्यूनसिपल कमिश्नर रहे हैं, तब उन्होंने इंदौर को एक ब्रांड बनाने में बड़ा योगदान रहा स्वच्छता में, और स्वच्छता में ब्रांड भी एक सिटीजन्स एंगेजमेंट के कारण हुआ। तो यहाँ पे भी बड़ा सिटीजन एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट है कि शहर की जनता को भी समझना पड़ेगा। देखिए, आज आप और मैं घर पे बैठ के ही होम एट वर्क कर रहे हैं और घर से ही जर्नलिज्म कर रहे हैं, जिसमें आप और मेरे को भी फील्ड पे रहना मस्ट होता है, लेकिन हमें मालूम है कि ये समय घर में रहने का है, घर पे ही रह के काम किए जा सकते हैं। तो जिनकी एकदम निहायत मजबूरी है, प्रशासनिक मजबूरी है, डॉक्टर्स की मजबूरी है, पुलिस की मजबूरी है, उनके कारण ही हम आज सेफ हैं, उन लोगों के कारण आप सुरक्षित हैं। तो आपने विश्वास दिलाया है, उम्मीद है, और आप हमेशा अपने कामों में खरे उतरे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शहर वापस एक सामान्य दौर में लौटेगा। आप जितना काम कर रहे हैं शहर के लिए, जितना कर रहे हैं, आप सब, आपकी और आपकी टीम की जितनी तारीफ की जाएगा, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजा भाई, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अभी, मनीष सिंह साहब, शायद ऑडियो का थोड़ा सा इशू रहा है, तो हम सही बात नहीं कर पाए, आपकी बात भी नहीं कर पाए, पर बहरहाल इस समय जो लग रहा है, मनीष सिंह साहब काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छा संकेत है उनका। जितने कॉन्फिडेंस के साथ मनीष सिंह साहब बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको ये फिगर कम होता दिखेगा और शहर निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक सामान्य दिशा की ओर चलेगा, क्या कहते हैं? देखिए, इस शहर ने मतलब तकरीबन ये मान के चलिए कि 3 चरण जो देखे हैं, तीनों चरण में जो हमने अभी पीक देखा है कल रात से, वो पीक सबसे बड़ा कारण क्या था कि जब एकदम क्वारंटाइन बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोगों को किए गए थे, उनकी रिपोर्ट ले ली गई थी। रिपोर्ट लेके दिल्ली एम्स, नोएडा और इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज और भोपाल तमाम जगह भेज दी गई थी। तब जब 1100-1200 लोगों की रिपोर्ट एक साथ भेजी जाती है तो परिणाम भी एक साथ ही आते हैं ना। लेकिन उसके रेशो में आप देखने की बात करोगे तो मेरे हिसाब से यदि 1200 लोगों को भेजा है, 242 लोगों की रिपोर्ट आई है, तो हमको ये मानना चाहिए कि हम अभी भी बहुत ही सुरक्षित हैं। जिस तरीके से दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे अपन बात करें, विदेशों की हम बात करें, तो रोज 20-30 हज़ार जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं और सैकड़ों मौतें रजिस्टर्ड हो रही है। लेकिन अभी देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मुस्तैदी से कर रहा है। मैं नामजद बात करूंगा तो इंदौर के डिविजनल कमिश्नर, इंदौर के आईजीपी, इंदौर के कलेक्टर, इंदौर के डीआईजी, इंदौर की पैरा मेडिकल फोर्स, तमाम डॉक्टर, तमाम वॉलेंटियर, उनकी टीम भी काफी अच्छा काम कर रही है, और खासतौर से हमारे मीडिया के साथी भी जो फील्ड पे लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों के काम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतना शानदार जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है शहर के नागरिकों की, कि हम इनको सपोर्ट करें। देखिए सर, अभी देश को लौटाने का समय है। हम देश को किस रूप में सेवा कर सकते हैं, अभी हमको कोई सीमा पे जाने की जरूरत नहीं है। किसने कहा कि सीमा पे जाके गोलीबारी करोगे, सीमा के जाके बंदूक तानोगे तब आप देशभक्त या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? अभी घर के अंदर रहना ही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है, और यही राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि हमने हमारे घर के अंदर उस समय चरण रखे जब देश में तीसरा चरण प्रकोप पे था। एक बात। दूसरी बात, हमारा इंदौर शहर माँ अहिल्या की नगरी आज ब्रांड बन चुका है स्वच्छता में। ये वही लोग तो हैं जो काम कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के साथ, सिटीजनशिप के साथ लोगों के साथ काम किया, और ये वही तो लोग हैं जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं घर पे रहिए। अभी हमको थोड़े दिन की बात हो रहा है, दुख सुख सहन करके घर पे रह लेंगे तो हमारा शहर पहले से फिर बेहतर हो जाएगा।
फिर हम सुख चैन की जिंदगी जिएंगे। तो अभी सिर्फ एक ही अनुरोध है लोगों से कि अभी हमको घर पे रहना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना विश्वव्यापी फैल रहा है हम उसे अछूते नहीं रह सकते। और देखिए अब ट्रेंड अच्छे आने लगे हैं। आज मैं जब इंटरनेशनल स्टडी कर रहा था, नेशनल स्टडी कर रहा था, तो आज मैंने देखा कि 200 से 250 एक रिकवरी आज आई है भारत के अंदर आई, पिछले 24 घंटे में रिकवरीज आई है। ये रिकवरीज का अच्छा इंडिकेशन है। दरअसल अभी क्यों पीक पे आया फिगर, कि पिछले फिगर जो क्वारंटाइन के थे उनकी रिपोर्टें जब गई हुई थी वो रिपोर्टें आई है, लेकिन नए लोग कितने इन्फेक्टेड हुए हैं इसकी संभावना कम है। अपन केवल संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अभी कम है, क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों का मूवमेंट बंद था, मोबिलाइजेशन बंद था, कुछ परेशानियां भी हुई, परेशानियों के साथ हमने लोगों को घर में बंद रखा, कैद रखा, तो उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि 14 दिनों का इनका अपना साइंटिफिक लॉजिक है कि 14 दिन के अंदर कोरोना अपना इफेक्ट मेंशन करता है, शो करता है, एक्सपोज करता है। तो यदि हम 14, 15, 21 दिन तक अंदर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि यदि कोई लक्षण होंगे तो सामने आ ही जाएंगे। लेकिन यदि हम घर जा के फिर किसी को स्पर्श करके आएंगे, यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो हमको स्पर्श करके आएगा, तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा किस व्यक्ति ने हमको स्पर्श किया, फिर हम घर के अंदर मोहल्ले में फिर बीमारी बांटने लग जाएंगे। इसलिए देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हमको काम करना है, और हमको एक ही काम करना है, केवल घर पे बैठना है। राजा भाई, कोरोना की बात हमने कर ली, प्रदेश के राजनीतिक हालात अछूते नहीं हैं, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कटाक्ष और व्यंग आप सरकार पर कर रहे हो। लगातार हॉटलाइन के माध्यम से आप सरकार को बार बार चेता रहे हो, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे तमाम सारे जुमले आप लेकर आ रहे हो, और वो आवाज जो है वो दिल से निकली हुई आवाज है। वो हकीकत है कि क्या एक अकेला मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को चला सकता है। अभी जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक 10 से 12 लोगों का मंत्रिमंडल आज या कल में शपथ लेने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो क्या लगता है, कुछ हालात में सुधार होने की उम्मीद है मंत्रिमंडल के गठन से? नहीं, अभी तो देखिए मंत्रिमंडल का गठन होने का कॉल लेना ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक टास्क फोर्स बनाई है, वो बीजेपी के नेताओं की बनाई है। उसमें कुछ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन वो वल्लभ भवन की नहीं है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर की है। बीजेपी हेडक्वार्टर के लोग अपने ग्राउंड फोर्स पे अपने नेटवर्क से काम करेंगे, फिर फीडबैक देंगे मुख्यमंत्री को कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किसानों के साथ क्या दिक्कत आ रही है, अफसरों के साथ क्या दिक्कत आ रही है, आम जनता को क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा एक फीडबैक के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तमाम वो लोग हैं। लेकिन अब आपने जो मंत्रिमंडल की बात करी ना सर, मंत्रिमंडल अभी मुझे थोड़ा सा दूर दिख रहा है इनकी भावों में भी। मुझे हाव भाव में उनको समझ में नहीं आ रहा कि मंत्रिमंडल बनाने के इच्छुक हैं क्या ये। यदि ये देखिए दिल्ली से कोई इनको एकदम आदेश हो जाए, जिस तरीके से मीडिया के अंदर और हम तमाम प्रकार के लोग इस पे लिखते आ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान इंडिविजुअल लेवल पे बिना 11 खिलाड़ियों के कप्तान के रूप में खेल रहे हैं, तो यदि फिर एक बात बताइए मुझे, यदि अभी आपको इतनी क्राइसिस के समय मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर बाद में तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा ना सर। सवाल नहीं। फिर आपको आवश्यकता क्या है, जब आपको कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी, त्रासदी जो लोगों को देखने से आ रही है, स्पर्श करने से आ रही है, यदि ऐसे समय भी आप मंत्रियों नहीं बना पा रहे हैं या मंत्रियों को कॉल नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपको कोई कोरोना से बड़ी बीमारी का इंतजार है क्या, कि उससे कोई बड़ी बीमारी आएगी तब कोई मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। सीधी सी बात है, आप 11 खिलाड़ी नहीं हो, अभी एक ही खिलाड़ी हो, और एक खिलाड़ी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है काम करने का, आपकी खुद की अपनी क्षमता होती है। आपको मालूम है पूरा मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, क्वारंटाइन पे है। एक दो अफसरों को छोड़ दें तो पूरे डिपार्टमेंट के जो टॉप मोस्ट अफसर्स हैं वो सब क्वारंटाइन पे, उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रही है। तो पूरा जब मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग ही बीमार पड़ा है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मेरे हिसाब से 23 मार्च को उन्होंने जैसे ही शपथ ली थी उसके बाद ये कॉल ले लेना था कि नहीं, मुझे मंत्रियों की भी आवश्यकता रहेगी, मुझे टीम की भी आवश्यकता रहेगी। ये लड़ाई लंबी है सर, ये कोई एक ओवरनाइट लड़ाई नहीं है, ये रातों रात की लड़ाई तो है नहीं कि आप 23 तारीख के बाद 26 तारीख को शपथ दिला दोगे। आपको कम से कम एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का देश का सबसे हॉटस्पॉट बन चुका है इंदौर। आपको मालूम है कि इंदौर आर्थिक राजधानी है, कॉरपोरेट कैपिटल है, सबके सपनों का शहर है, ये बहुत ही फैशनेबल और ट्रेंडी शहर है। इंदौर ब्रांड बन चुका है स्वच्छता में, जितना अहिल्या देवी जी की गुड गवर्नेंस के लिए शहर की इंटरनेशनल पहचान है। और आज हम घरों में दुबक्की इसलिए बैठे हैं कि हमारा शहर हॉटस्पॉट हो चुका है। इसलिए देखिए काम तो अफसरों को करना है जो फोर्स पे कर रहे हैं, लेकिन निर्णय लेना, अकाउंटेबिलिटी तय करना, उसके लिए मंत्रियों की भी आवश्यकता होती है, मुख्यमंत्री की भी आवश्यकता होती है, अपने अफसरों की भी आवश्यकता होती है कि किसी व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है।
अब आप जो कह रहे हो कि अभी आज संभावनाएं, पर देखिए अभी केवल संभावनाएं हो सकती है कि मंत्री, लेकिन मुझे अभी एट प्रेजेंट मुझे कोई इसका कोई पुख्ता ऐसा अंदेशा नहीं है कि कोई मंत्रियों की बात बनाने की चल रही है। यदि कोई रात बेरात बात हो जाए जहाँ से दिल्ली से आदेश आ जाए कि मंत्री बनाया जाए, देखिए मंत्री नहीं बनाने का बड़ा कारण समझिए आप। जी जिस तरीके 22 लोग सिंधिया खेमे से इनके साथ आए हैं ना, जी अब उनको समझ में नहीं आ रहा किसको मैनेज करें किसको न करें। जी भाजपा वालों को छोड़े या सिंधिया वालों को छोड़े। तो हम्म, सिंधिया भी अपने आप में एक नई भाजपा हो गई ना मध्य प्रदेश के जी अंदर। तो ये सिंधिया भाजपा के लोगों को ले कि मूल भाजपा के लोगों को ले, इस समय एक बड़ा प्रश्न हो रहा है ये। इसलिए इनको डर लग रहा है कि एक को उठाएंगे तो दूसरा भाग जाएगा, दूसरों को जगाएंगे तो तीसरा भाग जाएगा। इस चक्कर में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये समय एक्स्ट्रा साहस और एक्स्ट्रा निर्णय लेने का है, नट कि सबको खुश रखने का। देखिए यदि आप सबको खुश रखने जाओगे तो किसी को खुश नहीं रख पाओगे। अभी आपकी देश की प्रदेश की जनता को खुश करना है, इन नेताओं को खुश करने की थ्योरी से आपको बाहर आ जाना है चीज से। बिल्कुल ठीक है ना राजा भाई आपका। हम लगातार आपके साथ चर्चा में बने रहेंगे। कल फिर हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे और मैं चाहता हूं कि आरबीआई ने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो ली थी और जो आज जो कुछ भी बात हुई है आरबीआई की, उस पर भी हम बात करेंगे। पर बहरहाल इस समय हम अभी आज सबसे विदा लेते हैं और जल्दी ही फिर कल आपके साथ साथ एक बातचीत का दौर चलाएंगे, नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।